नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो मेरी माताओं को प्रणाम, मेरी बहनों को नमस्कार और मेरी छोटी प्यारी बच्चियों को प्यार। तो बहनों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, महिला दिवस, ये क्यों मनाया जाने लगा? इसके पीछे कारण क्या था? क्या आप जानते हैं? ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये एक आंदोलन का प्रतीक है। और उस आंदोलन में जो उद्देश्य था वो क्या था? वो था महिलाओं के अधिकार और सम्मान को बढ़ावा देना। सन 1908 में न्यूयॉर्क की 15,000 महिलाएं, मजदूर महिलाओं ने एक जुलूस निकाला, एक मार्च निकाला और उसमें उन्होंने अपनी मांग रखी कि एक तो हमें कार्य में कम घंटे किए जाएं, दूसरा पुरुषों के समान वेतन दिया जाए और तीसरा हमें मत देने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि महिलाओं को पहले मत देने का अधिकार नहीं था। इसके एक वर्ष बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इस आंदोलन का सहयोग दिया और पहली बार 28 फरवरी 1909 में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया। तो ये जो पहला राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 1909 में मनाया गया और महिलाओं के प्रति मान सम्मान, प्यार व अधिकार के लिए लोगों को जागरूक किया। इसका उद्देश्य यही था कि 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाने लगा। इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे भी यही कारण था कि जब विश्व युद्ध जब चल रहा था तो 1917 में उस युद्ध के दौरान रूस की महिलाओं ने ब्रेड एंड पीस यानी खाना और शांति की मांग की थी और ये मांग जिस दिन उन्होंने की थी उस दिन 8 मार्च था। तो जब से ये जो महिला दिवस है वो 8 मार्च को ही मनाया जाने लगा। इस दिवस का जो उद्देश्य था वो महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उपलब्धियों एवं जीवन के सभी क्षेत्रों में आई बाधाओं को पार करने का साहस जुटाने के साथ ही उनके अधिकारों व सम्मान की रक्षा करना है। जो हमारा जो महिला दिवस है वो क्यों मनाया जाता है? किस लिए ये मुद्दा उठा कि महिला दिवस मनाया जाए? विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति जो प्यार, प्रशंसा और सम्मान है वो उन्हें लौटाया जाए, उन्हें दिया जाए जिसकी वो हकदार है। इस बात की लड़ाई महिलाओं ने लड़ना शुरू की और उसका अमेरिका ने भी और अन्य देशों ने भी साथ दिया। लेकिन क्या आज उन दिनों को बीते 1 सदी गुजर गई, लेकिन क्या महिलाओं को वो सम्मान मिल रहा है? मैं आपसे पूछती हूँ, आप बताइए। नहीं। महिलाओं को वेतन मिल रहा है, नौकरी करने की छूट मिल रही है, मतदान करने का अधिकार भी मिला, लेकिन क्या वो सम्मान मिल रहा है? नहीं। ऐसा क्यों नहीं मिल रहा महिलाओं को वो सम्मान? क्या आपने कभी उसके पीछे के कारण को जानने की कोशिश की? कहते हैं सच्चाई बहुत कड़वी होती है। मैं भी एक महिला हूं, लेकिन इस बात को बिल्कुल नहीं नकार सकती कि महिला की दुश्मन महिला ही होती है और इसीलिए आज देश में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता। मेरी कुछ प्यारी बहनों को हो सकता है मेरी ये बात कड़वी लगे, नहीं, ये सत्य है। आज उन 15,000 महिलाओं ने
एक जुलूस निकालकर पूरे देश की महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिला दिया, कार्य करने का अधिकार दिला दिया, समान पुरुषों के समान वेतन दिला दिया। लेकिन आज वही महिलाएं, किसी संस्था में अगर 15 महिलाएं एक साथ कार्य कर रही हैं और उस संस्था में अगर एक महिला का शोषण हो रहा है, तो क्या वो 15 महिलाएं एक हो सकती हैं? नहीं हो सकती, क्योंकि उनमें एक महिला के प्रति वो सम्मान नहीं है, वो आदर नहीं है, वो हिम्मत नहीं है। जिस चीज की महिलाओं ने मांग की, आज वही महिला एक महिला का सम्मान खो रही है। देखिए, सच्चाई कड़वी लगती है, लेकिन सच से कभी मुख नहीं फेरा जाता। और आज की सच्चाई यही है कि नारी ही नारी की दुश्मन है। शायद इसी वजह से आज भी नारी को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो उसे मिलना चाहिए। ये नारी की अजीब विडंबना है। किसी ने सच ही कहा है, बात किसी ने खरी कही, नारी ही नारी की दुश्मन रही। क्यों हो कोई मुझसे बेहतर, बस इसी डाह में जलती रही। कब, कैसे, किसको मात दूं, शतरंज की चालें ये चलती रही। विचारों में चाहे आधुनिकता हो आज नारी की, पर मानसिकता इसकी वही रही। बदल ना सकी जिसे वो यही नारी की विडंबना है, यही नारी की विडंबना है। आखिर क्यों एक नारी ही दूसरी नारी की उन्नति के मार्ग में बाधक बनती है? क्यों? पहनावा, विचार सब आधुनिक है, पर उसकी मानसिकता क्यों पुरानी है अभी भी? बेटी बहू में फर्क तो सिर्फ नारी ही घर में करती है। घर के मामलों में यारों कब पुरुषों की चलती है। कह ना पाए पुरुष कभी वो जननी मां महतारी है। सच्चाई के दर्पण में तो नारी की दुश्मन नारी है। कौन बाप है दुनिया में बेटी जिसको प्यारी ना हो, उसकी शादी की बेला में आंखें दिल ना भारी हो। बेटी की कमी पूरी करती वो नन्ही परी सुकुमारी सी। सच्चाई के दर्पण में तो नारी की दुश्मन नारी है। ये ही नारी की कैसी विडंबना है। मेरी प्यारी बहनों, एक कवि ने, हमारे जो कवि हैं उपाध्याय, रविंद्र उपाध्याय ने, उन्होंने भी नारी की एक सुंदर सी कविता लिखी। उन्होंने भी कहा कि नारी तू ममता बनी, बन गई तू ही छंद। मैं ठहरा कवि बावरा, जानू आदि ना अंत। यानी एक नारी ने जब जन्म लिया, एक नारी ने जब जन्म लिया, बनकर बेटी माँ के तन से, घर शोक मग्न मन शांति भंग। घर शोक मग्न मन शांति भंग, सारे घर में कोहराम मचा। दादी बोली बेटी जन्मी पत्थर जन्मी, बेटी जानकर क्या खाक जना। अच्छा होता ये मर जाती, दानव दहेज का ना लाती। अब तो दिन रात बढ़ेगी ये, दिन रात का चैन हरेगी ये, दिन रात का चैन हरेगी ये। उसके निज रिश्तेदारों ने, उसके निज रिश्तेदारों ने अधमरा उसको बना डाला, अधमरा उसको बना डाला। यह बलिवेदी की कहानी थी, नारी की त्रसित कहानी थी। जो ममता प्रिय बहन बनती, ऐसी देवी की कहानी थी। कितनी ही ऐसी मरती है, कोई कुछ भी रोक ना पाता है। नारी की दुश्मन
बनी नारी, वरना क्या पुरुष जला पाता। तो मेरी प्यारी बहनों, ये सच्चाई कड़वी है मगर सत्य है कि आज भी नारी का जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आज भी जब लड़का पैदा होता है तो ढोल बजाए जाते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं, यानी उसकी खुशियां उसके पैदा होते ही थाल बजाकर मनाने शुरू कर देते हैं। लेकिन जब लड़की होती है तो घर में उदासी छा जाती है, क्योंकि आपके दिमाग में भी वही बात है कि घर का वंश बेटे से चलता है, बेटी से नहीं। इसीलिए जब आप पालते हैं बेटे और बेटी को, तो बेटी को सिर्फ ये कहते हैं कि ये काम कर ले, वो काम कर ले, ये मत कर, वो मत कर, तुझे दूसरे घर जाना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन क्या आपने कभी बेटे को कहा कि तू ये काम मत कर, वो काम मत कर? बेटी को आपने पराया कह दिया। जब उसकी माँ जन्मदात्री ने उसे पराया कह दिया, तो आप सोचिए इस देश में कौन है जो उसका अपना है। बेटी ने जन्म लिया तो माँ ने पराया कह दिया, ससुराल गई तो सास ने पराया कह दिया। ये औरत ही है जो औरत की दुश्मन है, जिसने जगह जगह औरतों को जंजीरों में जकड़ लिया। जिस दिन सास बहू को अपनी बेटी मान लेगी, उस दिन महिलाओं का सम्मान। हाँ, मैं मानती हूँ आज के देश में ऐसे बहुत से परिवार हैं जो बहुओं को अपनी बेटियों की तरह मानने लग गए हैं, लेकिन आज भी जिसके घर में सिर्फ बेटी है वो बेटी की चाहत जरूर रखता है। वही पराई बेटी माँ बाप की सबसे लाडली होती है। जब बुढ़ापे में माँ बाप को कुछ दुख होता है तो बेटी भगी दौड़ी आती है। वही बेटी जिसे उसके माँ बाप ने पराई कह दिया। ससुराल में वही सास ससुर जब बुजुर्ग हो जाते हैं और उनको सेवा की आवश्यकता पड़ती है, वही बेटी जिसे सास ससुर ने ये कहा है कि पराए घर की औरत है, पराए घर से आई है, ये हमारी क्या दया करेगी, लेकिन उसी औरत को दया आती है और वो अपने सास ससुर की सेवा करती है। बेटा नहीं करता। बेटा उसका वंश चलाता है ये कहते हैं, लेकिन उस वंश को आगे किसने बढ़ाया? एक औरत ने बढ़ाया, और उसी औरत ने सास ससुर की सेवा की जिसने उसे पराई कह दिया। आप बताइए, लड़की का घर क्या है? मायका या ससुराल? कुछ भी तो नहीं है लड़की के पास। फिर उससे ये इतनी उम्मीदें क्यों लगाई जाती हैं? मेरी प्यारी बहनों, इस बात को समझो कि बेटी नारी पराई नहीं है। पुराणों में लिखा है कि नारी निंदा ना करो, नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान है। और नारी ने वीरों को जन्म दिया है। मेरी प्यारी बहनों, नारी का सम्मान करने के लिए एक दिन काफी नहीं है, उसके लिए पूरे वर्ष, पूरी जिंदगी, पूरा जन्म लेना पड़ता है। जिस दिन नारी एक हो जाएगी, एक दूसरे का मान सम्मान करने लग जाएगी, तो समाज स्वतः ही उसका सम्मान करने लग जाएगा, और तभी महिला दिवस की सार्थकता सिद्ध होगी। और सास, बहू, माँ, बेटी, ये चारों मिलकर के एक हो जाएंगी, तब जाके इस देश की नारी का सम्मान होगा। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं ये नहीं कहती कि सास बुरी है, नहीं, बहुएं भी बुरी हैं। तो जिस दिन ये दो माएं, सास और माँ, दोनों एक हो जाएंगी, वो और अपने बेटे और बहू को वही शिक्षा देंगी, वही सम्मान देंगी जो इस देश में औरत को मिलना चाहिए, तब जाके इस देश की महिलाओं की स्थिति सुधरेगी। क्योंकि किसी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मोहताज नहीं है ये सम्मान। एक दिन आप महिलाओं का सम्मान करके और 300
365 दिन में एक दिन आप महिलाओं का सम्मान करके 364 दिन आप उनका अपमान करेंगे, तो क्या इसे सम्मान कहेंगे? तो उन औरतों को भी ये समझने की जरूरत है, जो औरत ही औरत की दुश्मन है। शोषण आप किसका कर रही है? अपने आप का कर रही है। यानी सास अपनी बहू के साथ बेटी जैसा बर्ताव नहीं करेगी, तो ये कौन कर रहा है महिला का शोषण? एक महिला कर रही है। वही बहू अपनी सास का सम्मान नहीं कर रही है, तो ये कौन कर रहा है? महिला ही कर रही है। जब सास अपनी बहू को बेटी मान ले और बहू अपनी सास को माँ मान ले, तो ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। क्योंकि सास अगर कुछ कहती है बहू को, तो उसे बुरा क्यों लगता है? क्या उसकी माँ ने कभी उसे डांटा नहीं? वही बात एक सास को अपनी बहू की कुछ बातें कड़वी क्यों लगती हैं? क्या वो गलतियां उसकी बेटी ने कभी की नहीं? तो ऐसा क्यों है? तो मैं सभी से ये अनुरोध करती हूँ, कोई मेरी माँ जैसी है, माँ, बहन, बेटी, भाभी, सखियां, मेरी सहेलियों, मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि मिल के रहिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। बंद मुट्ठी लाख की, खुल जाए तो खाक की। इसी बात को याद रखें, और जब सारी नारियां साथ होंगी, तभी महिला दिवस का मनाना सार्थक है। साथ है, और नारी का कोई भी फिर अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा, चाहे वो नारी हो या पुरुष हो। सम्मान सबका होना चाहिए। तो इसी मेरे विचारों के साथ आप सभी से मैं आज विदा लेती हूँ, और सभी मेरी प्यारी सखियों को महिला दिवस की ये हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। तो फ्रेंड्स, हम साथ साथ हैं, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, और हाँ, शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। नमस्कार।